स्त्री जनन तंत्र कौन जमी पुरुष जनन तंत्र क्या नहीं गठित देखिले सेमती देखिए एवं स्त्री जनन तंत्र। देखो स्त्री जनन तंत्र मुख्यतः क्या नहीं गठित ना डिंबाशय डिंबवाही नली और गर्भाशय को नहीं गठित तार जमी आम 5टा पार्ट पढ़ी से 5टा को नहीं गठित था जमीक शुक्रमुणी शुक्राशय शुक्रवाही नली मूत्रमार्ग और शिश्न ठीक सेमिति स्त्री जनन तंत्र 3टी पार्ट को नहीं गठित कौन कौन फर्स्ट है डिंबाशय डिंबवाही नली और गर्भाशय कौन कौन है डिंबाशय डिंबवाही नली थर्ड रे गर्भाशय बुझिपाल तो ये 3टी को नहीं स्त्री जनन तंत्र गठित होता है डिटेल्स रे गोटे गोटे पढ़ा। देखो फर्स्ट हम कौन पढ़ा तेणु डिंबाशय देखो उदर गह्वर निम्न अंश एक जोड़ा डिंबाशय रही देखो तुम बुक रे चित्र नंबर 6.16 अच्छी गोटे डिंबाणुर चित्र देछि जेमिति आम जो डिंबाणु देखी डिंबाणु किमिति सृष्टि होइतला आदिजायक कोष किपरि विभाजन होई लास्ट कौन आसला डिंबाणु तो जो गोटे डिंबाणुर चित्र किपरि अछि तुम बुक रे चित्र नंबर 6.16 अच्छी उदर गह्वर निम्न अंश एक जोड़ा डिंबाशय थाए केउंठी थाए उदर गह्वर निम्न अंश एक जोड़ा डिंबाशय थाए मनला देन नेक्स्ट कौन देख डिंबाशयर जायक अधिच्छेदरु डिंबाणु उत्पन्न होता है तुम जान डिंबाशयरु कौन होता है डिंबाणु देखो डिंबाशयरु कौन उत्पन्न होता है डिंबाणु डिंबाशयरु कौन उत्पन्न हुए डिंबाणु डिंबाणु उत्पन्न होता है तो एथि सहित डिंबाणु 2टी हॉर्मोन क्षरित होता है जेपरी आम पुरुष जनतंत्र में पढ़ी जो लेडी कोषरु गोटे पुरुष हॉर्मोन क्षरित होता है नाम कौन कही टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन तो सेमिति स्त्री जनतंत्र डिंबाशय ठीक सेमिति 2टी हॉर्मोन क्षरित होता है कौन कौन इस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन इस्ट्रोजेन आ गोटे कौन प्रोजेस्टेरोन मन रखिबो ए 2टी स्त्री हार्मोन क्षरित होता है पुरुष जनतंत्र रे पुरुषरु गोटे पुरुष हार्मोन क्षरित होता है केउ कोषरु लेडी कोषरु तो स्त्री जनतंत्र में डिंबाशयरु 2टी हार्मोन क्षरित होता है गोटे है इस्ट्रोजेन अन्यटी है प्रोजेस्टेरोन युवक्रांति परे प्रति मासरे गोटे डिंबाणु पूर्ण विकसित होई डिंबाशयरु बाहरी थाए तुम जान युवक्रांति कही प्रबर्टी जमीक जनन अंगर परिवर्तन होता है पुओ पिला क्षेत्र में कौन होता है निश दाढ़ी उठी था प्रबर्टी हम युवक्रांति जानले युवक्रांति परे परे प्रति मासरे गोटे स्त्री जनन अंगरे तो कौन होता है गोटे डिंबाणु पूर्ण विकसित होई डिंबाशयरु बाहरी डिंबवाही नली मध्य प्रवेश करि थाए तुम बुक रे चित्र नंबर 6.16 अच्छी देख गोटे मनीष डिंबाणुर चित्र अच्छी जार कि न्यष्टि अच्छी कोरोना रेडिएटा अच्छी जोना पेल्यूसिडा अच्छी और डिंबाणु अच्छी तो बुझीपाल तो सी कहे गोटे तुम मन रखिबो एटा गोटे मासरे केतोटी डिंबाणु पूर्ण विकसित होई डिंबाशयरु बाहरी डिंबवाही नली मध्य प्रवेश करे ना गोटे डिंबाणु डिंबाणुर विकास एक प्राथमिक फलिकल भावे आरंभ होता है कहा भाव प्राथमिक फलिकल भाव आरंभ होता है मन रखिबो कौन प्राथमिक फलिकल भाव आरंभ होता है देन नेक्स्ट देखो परवर्ती समय यार वृद्धि घटी यह ग्राफियन फलिकल रूप नहीं थाए मो बुक रे देख चित्र नंबर 6.17 से गोटे डिंबाणुर अनुप्रस्थ छेद नि जाइए जो कि तुम ये पार्ट देखिपार मु रफली देखा देख देख
डिम्बाणुर विकास पर एक प्राथमिक फलिकल भाव में आरंभ होता है। तो ये देखिपार प्राथमिक फलिकल भाव में आरंभ होता है। ये देख लो प्राथमिक फलिकल। देन नेक्स्ट कौन हो देख परवर्ती समय वृद्धि घटवा पर यह ग्राफियन फलिकल रे रूप नहीं था। देख यहाँ प्राथमिक फलिकल था सी किछि दिन पर वृद्धि हेबा परे क्यों द्वितीय फलिकल तो पूर्ण वृद्धि होते से कौन है ग्राफियन फलिकल। कौन है ग्राफियन फलिकल। तापर नेक्स्ट आसला देख एथिरे परिपक्व डिम्बाणु थाए। डिम्बाणुर निजस्व प्लाज्मा झिल्ली चारिपटे जोना पेल्यूसिडा नामक एक अतिरिक्त झिल्ली थाए। देख ये जिते पूरा ग्राफियन फलिकल जिते पूरा वृद्धि हो जाए तो सी कौन कौन तो जिते पूरा वृद्धि हो तो डिम्बाणुर निजस्व प्लाज्मा झिल्ली हो बुझिपाल। तो तार चारिपटे गोटे झिल्ली हो जोटा कि कौन कह जोना पेल्यूसिडा। देन यह किछि फलिकल द्वारा कोष द्वारा घेरी होई रही थाए। ता चारिपटे कौन थी ये जो फलिकल नहीं ग्राफियन फलिकल तो ता चारिपटे एमिति फलिकल द्वारा देख गोटे डिम्बाणु रहिबो मझिरे तो ता चारिपटे फलिकल द्वारा से ता चारिपटे घेरी हुई एमिति ता चारिपटे घेरी हुई रहिथिबो। देन नेक्स्ट डिम्बोत्सर्ग परे ग्राफियन फलिकल जगार कर्पस ल्यूटियम सृष्टि होता है। देख डिम्बोत्सर्ग पर देख यहाँ देख तापर जो सृष्टि हम तो वृद्धि होकर सृष्टि हम कौन सृष्टि हम एमिति सृष्टि हम कर्पस ल्यूटियम एमिति पूरा घेरी 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 हो रही कौन है कर्पस ल्यूटियम। एथिरु क्षरित प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भावस्था को बजाय रखिबारे सहायक होता है। ए कर्पस ल्यूटियम रु केउ हार्मोन क्षरित होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्षरित होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्षरित होता है जोटा कि तांको कौथरे सहाय्य करता है ना गर्भावस्था को बजाय रखिबारे सहाय्य करता है। यार तनो काम कोन रहला गर्भावस्था को बजाय रखिबारे सहाय्य करता है। मन रहा तो जो दुईटी स्त्री हार्मोन क्षरित होता कौन कौन थी गोटे एस्ट्रोजेन आ गोटे प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन काम कौन गर्भावस्था को बजाय रखिबारे ताहा सहाय्य करता है। तो यहाँ गला डिम्बाशय। डिम्बाशय पर आसला देख डिम्बवाही नली। कौन आसला डिम्बवाही नली। स्त्री जननतंत्र तीनोटी पार्ट थिला गर्भाशय डिम्बाशय डिम्बवाही नली और थर्ड रे कौन थिला गर्भाशय। तो स्त्री शरीर में एक जोड़ा डिम्बवाही नली रही जार लंब है 10 रु 12 सेंटीमीटर। केते जोड़ा अच्छी एक जोड़ा जार लंब केते 10 रु 12 सेंटीमीटर। तो डिम्बाशय पटकु थिबा डिम्बवाही नलीर मुह काहाली सदृश होता है। देख यार मुहटा केमती होइछि काहाली सदृश होइछि। तो से कहूँ डिम्बवाही नलीर मुह काहाली सदृश होता है। अन्यपटे यह जरायु बा गर्भाशय ही खोली थाए। साधारणतः यही नली मध्य डिम्बाणु और शुक्राशयर समायन होई जुग्मज सृष्टि होता है। जुग्मज ए गर्भाशय प्रवेश करता है। डिम्बवाही नली द्वारा ही डिम्बवाही नली रे ही कौन हुए आमर जुग्मज सृष्टि होता है। डिम्बाणु और शुक्राणुर समायन केउठी होता है तेणु ये डिम्बवाही नली रे समायन होई कौन सृष्टि करे जुग्मज। डिम्बाणु प्लस शुक्राणु कौन सृष्टि करे जुग्मज। जुग्मज सृष्टि डिम्बाणु और शुक्राणु मिसी जुग्मज सृष्टि करता है। जुग्मज एवं तापर कौन है यहाँ देख डिम्बाशय डिम्बाणु आसला डिम्बाणु डिम्बवाही नली रे क्या सहित मिसला शुक्राणु सह मिसी जुग्मज सृष्टि है। तापर एबे जुग्मज कौन करे गर्भाशय मध्य को प्रवेश करे। थर्ड पार्ट कौन थी आमर स्त्री जननतंत्र थर्ड पार्ट फास्ट थी डिम्बाशय सेकेंड थी डिम्बवाही नली थर्ड थी आमर गर्भाशय। तो एबे जो डिम्बाणुटी एबे जो डिम्बाणुटा तापर शुक्राणु सहित मिसी जो जुग्मज सृष्टि है तो जुग्मजटा एबे कौन है देख ये तुम जापर जमीक डिम्बाणु आसला तापर एटा केउठी प्रवेश कला डिम्बवाही नली रे प्रवेश कला तापर से शुक्राणु सहित मिसी जुग्मज सृष्टि है। एबे जुग्मज केउठी प्रवेश करिवो ना गर्भाशय मध्य रे प्रवेश करिथाए।
गर्भाशय एक फंपा पेशी बहुल अंग देख ये जो गर्भाशयटा गोटे एमती गोटे अंग जोटा कि भितरटा फंपा थाए होलो थाए फंपा थाए फंपा आकार गोटे पेशी बहुल अंग पेशी ही थाए बेसी तो ये तार लंब केते थाए 7.5 सेंटीमीटर लंब केते थाए 7.5 सेंटीमीटर तार चौड़ा केते थाए 5 सेंटीमीटर चौड़ा 5 सेंटीमीटर तार लंब हैला 7.5 सेंटीमीटर गोटे हल्लो आकार होता है फंपा आकार पेशी बहुल अंग होता है जार लंब होची 7.5 सेंटीमीटर जार चौड़ा होची 5 सेंटीमीटर यार उदर गहर निम्न भाग में ठीक मूत्राशयर पछकू रही यार अवस्थिति केउटी देख गर्भाशयर अवस्थिति मन रखिबो उदर गहर निम्न भाग में ठीक मूत्राशयर पछकू अवस्थिति पचारिले अवस्थिति उदर गहरर निम्न भागर ठीक मूत्राशयर पछकू रही मन रहा उदर गहरर निम्न भागरे ठीक मूत्राशयर पछकू आमर कौन अच्छी गर्भाशय गोटे फंपा मेदुबहुल अंग अच्छी गर्भाशयर आगपट चौड़ा और पछपट को यह नालिया होता है देख तार आगपटा कौन थाए चौड़ा थाए किंतु पछपट को नालिया आकार रे थाए यही नालिया अंश को कौन कहा जाए जरायु ग्रीवा बोली कहा जाए तार नालिया अंश को मन रखिबो नालिया अंश को कौन कहा जाए जरायु ग्रीवा बोली कहा जाए जरायु ग्रीवा कौन मन रखिल जरायु ग्रीवा बोली कहा जाए तार आकार गोटे साइड आगपटा चौड़ा थाए पछपटा नालिया थाए तो से नालिया अंश को कहा जाए जरायु ग्रीवा बोली कहा जाए गर्भाशयर ग्रीवा बाहर को उन्मुक्त हो जाए तो ये जो गर्भाशयर जो ग्रीवा जरायु ग्रीवा था निम्न अंशटा से बाहर पट को कौन हो जाए खोला हो जाए तो तापर कौन हुए एतिकी गला समायन होची देन नेक्स्ट हम पढ़िबा समायनर परवर्ती घटना समायन होइकि जुग्मज सृष्टि हैला तापर समायन परे कौन होउची देखो समायनर परवर्ती घटना